नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आप लोग मेरा थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसको अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही वैल्यू मिलने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भी पर्सन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके मन में, उनके दिल में एक ड्रीम है कि वो भी कुछ बड़ा करें, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी 7 बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस 7 थिंग्स यू मस्ट चेक। ऐसी 7 चीजें जो आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला क्या है दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब 100 कंपनीज मार्केट में स्टार्ट होती है, 100 बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, तो शुरू का जो 3 साल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शुरू के 3 साल में ही बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फेल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक डेटा के हिसाब से देखेंगे, अगर 100 बिजनेस शुरू हो रहे हैं तो शुरू के 3 साल में उन 100 बिजनेस में से लगभग लगभग 80 बिजनेसेस, 80% बिजनेसेस शुरू के 3 साल में बंद हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बिजनेस अपने शुरू के 3 साल में कैसे सरवाइव करे, वो फेल ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको 2 चीजों को समझना होगा। जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस का खर्च, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज पर मंथ है, 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो शुरू के 3 साल उस बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास उस कंपनी को चलाने का कम से कम 3 साल का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जिससे वो बिजनेस कम से कम शुरू के 3 साल बिना किसी रोक टोक के अच्छे से चल सके। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो बिजनेस में, प्रॉफिट भी होगा बिजनेस में, वो सेकेंडरी है, लेकिन आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहिए कि मुझे 3 साल, शुरू के 3 साल मेरी कंपनी को किसी भी प्रकार से चलाना है। यानी कि 36 मंथ्स के लिए आपके पास 36 लैक्स होने चाहिए पर मंथ, सॉरी 36 लाख पर 36 मंथ्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जो भी बिजनेस शुरू करोगे उसमें 1 लाख ही खर्च करना है आपको। आप 10,000 भी खर्च कर सकते हैं महीने का, 20,000 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये है कि आपके पास एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। यानी कि बिजनेस ने अगर 0 प्रॉफिट जनरेट किया तो भी आप इस केस में अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सको, आगे चला सको। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है आज नहीं तो हम कल कमा लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू के 3 साल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल रखना है कम से कम 36 मंथ्स का। ये आप समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आप बिजनेस जो शुरू कर रहे हो उसका आपको बहुत ही अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च क्या करना चाहिए कि उस जो भी आप ब्रांड या सर्विस लॉन्च कर रहे हो उसका मार्केटिंग डिमांड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेंसिल लॉन्च किया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आज के समय पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे मेरे कस्टमर हो गए क्योंकि वो पेंसिल परचेस करेंगे। तो मुझे ये देखना है कि ये पेंसिल सही काउंटर्स पे अवेलेबल हो जहाँ पे बच्चों का फुटफॉल ज्यादा है, जहाँ बच्चे ज्यादा विजिट करते हैं, जैसे स्कूल्स के सामने, कॉलेजेस के सामने, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे पेंसिल्स का ज्यादा बिक्री हो सकता है। और उसके साथ में आपको एक डेटा भी रखना पड़ेगा कि ये जो पेंसिल है ये सच में इसका मार्केट में डिमांड है क्या, सच में बच्चे पेंसिल यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कोई अल्टरनेटिव पेंसिल यूज कर रहे हैं वो, जिससे जो ट्रेडिशनल पेंसिल्स है उसकी डिमांड कम होते जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करना चाहिए और उसमें आपका पैशन भी होना चाहिए, उसके अंदर आपका कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कुछ अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने
फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो एज ए इंजीनियर, एज ए आईटी प्रोफेशनल या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आपने बिजनेस शुरू किया है मैकेनिकल मशीनरी का बिजनेस शुरू किया है, तो ये आपके जो एक्सपीरियंस है उससे बिल्कुल उलट है, तो इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आप एटलीस्ट अगर आईटी प्रोफेशनल हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उस बिजनेस के हिसाब से जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही आपको शुरू करना चाहिए। या फिर आप जो नए बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उसका पहले आप रिसर्च करके डेटा ले लीजिए, पूरी तरह से मार्केटिंग रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद उस बिजनेस के लिए आइए, जिससे आपके सक्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप लोगों के पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है, उस पैसे को बोलते हैं जो बिजनेस के अंदर हर महीने जरूरत होती है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसा है, जैसे आप इसी एग्जांपल से समझते हैं। आप 36 लाख रुपीस लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें आप हर महीने 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ताकि 3 साल तक आपका ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो यानी आप 36 लाख के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ चल रहे हैं। तो जब आप इस प्लान के साथ चल रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके, प्रोडक्ट सिलेक्शन में कितना पैसा डालेंगे, सर्विसेज में कितना पैसा डालेंगे, मार्केटिंग में कितना पैसा डालेंगे, ये वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल सके कि मैं जो पैसे हैं वो खर्च कर रहा हूँ तो किस हिसाब से खर्च कर रहा हूँ और ये हमारे बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने बहुत बिजनेसेस के साथ डील किया है, उनके साथ बातचीत किया है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ही फंस जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम बिजनेस में प्रॉफिट क्या रखें, प्रॉफिट मार्जिन क्या रखें, 10%, 20%, 25%, 30%। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रोडक्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है, आप प्रोडक्ट सेल करते हो वैसे बिजनेस, और एक सर्विसेज बिजनेस, यानी गुड्स सेल कर रहे हो उसका बिजनेस या तो सर्विसेज सेल कर रहे हो उसका बिजनेस। ये दोनों बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो शुरू में आपका जो प्रोडक्ट मार्जिन है आप उतना ही रखिए जिससे आपकी कंपनी सरवाइव कर जाए, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाए, आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो निकल जाए, और आपको भी एक ठीक ठाक अमाउंट बच जाए, जो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। क्योंकि शुरू में आपका मोटिव ये होना चाहिए कि शुरू के मैं 3 साल कैसे भी बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करा के उसको आगे बढ़ा दूं। तो आप शुरू में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए मत जाइए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि प्रॉफिट मार्जिन ही ना रखे, नहीं तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या रखना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को मेरा पुराना वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसे या तो प्रोपराइटरशिप फॉर्म में शुरू करना चाहिए, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू करना चाहिए, या तो एलएलपी के टाइप में शुरू करना चाहिए। तो मैंने टाइप्स ऑफ कंपनीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, और आप डिसाइड कीजिए कि कौन से टाइप से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है अगर आपका विजन बड़ा है तो। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, मैंने बिजनेस शुरू किया 36 लाख रुपीज लेके, जिसमें मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ खर्च कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो अगर ये 36 लाख खत्म हो गए तो भी मैं कैसे बिजनेस को चला पाऊंगा या फिर कैसे स्टैंड कर पाऊंगा। तो इसमें आपको हर महीने बहुत ही एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न भी कुछ आ रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है जैसे मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस महीने 10,000 का प्रॉफिट हो, नेक्स्ट महीने फिर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो। अगर ऐसा आपको ग्रोथ दिख रहा है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को टच कीजिए, यानी कि 1.5 साल में आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 1 लाख रुपए आपको बिजनेस से आ रहा है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको री इन्वेस्ट करिए ताकि वो बिजनेस धीरे 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 करके ग्रो होता रहे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको रखना पड़ेगा। और कभी भी जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो दोस्तों तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ शुरू कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं हमेशा, अगर किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो बिजनेस का बड़ा होना बहुत ही डिफिकल्ट है। दोस्तों आपने आपके आसपास में देखे होंगे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसने पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कोई व्यक्ति है जिसने सैंडविच बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है,
कोई भी व्यक्ति एक छोटा फूड काउंटर, डेयरी प्रोडक्ट्स का, कुछ भी, या नोवेल्टी स्टोर, छोटा मोटे बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो आपको विजन बड़ा रखना होगा। जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो आप कम से कम ये सोच के शुरू करिए कि मैं ये जो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ इसको आने वाले 5 साल में, 10 साल में मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है। कितने का? 100 करोड़ का। मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, या फिर नहीं कर रहे हो तो, आप जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो उसको कितने करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्विक हम इसको समराइज कर देते हैं। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो उसको इंश्योर करना है कि कम से कम वो 3 साल तक सरवाइव कर जाए, जिसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट होना चाहिए। आपको मार्केटिंग डिमांड, मार्केटिंग रिसर्च और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि आप जो फंड कंपनी के अंदर लेके आ रहे हो वो कैसे लेके आ रहे हो। अगर आप खुद पैसे डाल रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप किसी दूसरे से ले रहे हो तो उसको किस हिसाब से आप मैनेज करके आगे बढ़ोगे, ये सब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर आते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, कि आप जो गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो उसमें कितना प्रॉफिट रख रहे हो या फिर कितना मार्जिन रख रहे हो जिससे आपका कंपनी सर्वाइव कर जाए। लीगल स्ट्रक्चर, आप जो भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो उसको एलएलपी करोगे, आप प्राइवेट लिमिटेड करोगे, या प्रोप्राइटरशिप करोगे, ये आपका डिसीजन है। रिस्क मैनेजमेंट, इन केस ऑफ लॉस आप उसको कैसे वाइंड अप करोगे या फिर उसका क्या प्लानिंग है आपके पास। लॉन्ग टर्म विजन, कम से कम 100 करोड़। दोस्तों आपको विजन बड़ा रखना होगा। आप 1 लाख रुपए के बिजनेस बनाने के लिए मत जाइए, 10 लाख के बिजनेस बनाने के लिए मत जाइए, आप कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए जाइए। दोस्तों ये 100 करोड़ का बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप हो तो आप डेफिनेटली उसको आप आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज दोस्तों, अगर आपको भी बिजनेस शुरू करना है या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारे कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा कि कोई भी बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हो उसको किस हिसाब से शुरू करना चाहिए, कितने फंड के साथ शुरू करना चाहिए, जिसके अंदर हम हमारी कंसल्टेंसी फीस भी चार्ज करते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा लॉस या रिस्क जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले होता है उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।